तो बताइए, उनकी वापसी का प्लान वही है कि पहले इस्लामाबाद आ रहे हैं और यहां से लाहौर जाएंगे? जी बिल्कुल यही प्लान बना है। वो सुबह 9 बजे दुबई टाइम में निकलेंगे और इस्लामाबाद आएंगे। फिर वहां पे चूंकि हाई कोर्ट को एक वादा किया गया, आजम नजीर तारड़ साहब का कहना था कि हमने टिकट लगाया मियां साहब का कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। तो हाई कोर्ट ने बेशक हमें 24 अक्टूबर तक राहदारी जमानत दी है, लेकिन हम अपने आप को साबित करेंगे कि हम वाकई कोर्ट के सामने आ रहे हैं। तो इसलिए हम इस्लामाबाद आएंगे और फिर इनको लेके वहीं से वही मुसाफिर, उनकी इमिग्रेशन लाहौर में होगी। इन्होंने अरेंजमेंट इसी तरह किया कि लाहौर जाएंगे, वहां पे स्पेशल अरेंजमेंट्स है, लगेज का भी सिविल एविएशन के पास के जितने मुसाफिर होंगे वहां रहेंगे और सबको स्पेशल बसों का अरेंजमेंट है। सीधा यादगार मीनार पाकिस्तान जलसे पे लेके जाया जाए। और उनका शायद जी मैं पूछना चाह रहा था कि एक तो ये बताइए, इस्लामाबाद में क्या वो अदालत के सामने भी जो है वो जाएंगे या फिर एयरपोर्ट से ही उनके आगे लाहौर के लिए रवानगी होगी, और लाहौर रवानगी का उनका तरीकाकार क्या होगा? ये जो मैंने पूछा है वो यही है कि इस्लामाबाद वो सिर्फ ये बताने के लिए उतरेंगे कि चूंकि हमने इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से जमानत ली है तो हम उसी कोर्ट के इलाके में आ रहे हैं और उतरेंगे इस्लामाबाद। और शायद उनके वकला कोई पेपर वगैरह लेके कि जी देखें जी मैं आया था, मुझे जमानत दी थी, मैं सबसे पहले यहीं उतरा हूँ, फिर मैं लाहौर चला, मतलब वो लाहौर गए और 24 को उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश होना है। तो इमिग्रेशन जो है वो जो अब तक बताया गया वो लाहौर में होनी है सब लोगों की, चार्टर प्लेन की, और सबके सब फिर वहां पहुंचेंगे। और मियां साहब की आज यहाँ पे दुबई में अपनी कुछ पर्सनल मुलाकातें थी, कुछ एक दो दुबई के आप कह लें आला हुकाम के साथ थी, कुछ यहाँ के जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनके साथ मियां साहब की मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि वो उन्होंने परसों आना था लेकिन वो कल रात को पहुंचे, क्योंकि सऊदीया में एक बड़ी अहम मीटिंग थी उनकी, तो वो डिले हुई थी जो कल हुई है। तो फिर उसके बाद वो कल रात को पहुंचे हैं जद्दा से यहाँ पे दुबई। और प्लान उनका वही है कि वो ज्यादा इंटरेक्शन में इसलिए नहीं आ रहे कि वो चाहते यही है कि कल वो जब खिताब करें तो लोगों को बताएं कि 4 साल और उससे पहले 2016, 17, 18 में क्यों और कैसे हुआ, तो उसके ऊपर वो काफी रोशनी डालेंगे। और फिर अगला प्लान देंगे कि मुल्क का जो माशी मुस्तकबिल इस वक्त सियासी मुस्तकबिल फंसा हुआ है, कि वो अगर उनको उनकी पार्टी को मौका मिलता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा गुफ्तगू इस पे करें। ठीक है। और आमिर साहब, वहां पर इस वक्त माहौल क्या है दुबई के अंदर? बहुत सारे सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के वहां पर मौजूद हैं, सहाफी भी मौजूद हैं। खुद मुस्लिम लीग नून की और खासकर मियां नवाज शरीफ की उनकी वापसी के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं, क्या बदलना चाहते हैं वो वापस आकर? कि यहाँ पे तो जो ओवरसीज चैप्टर है PMLN का इंटरनेशनली, सारे वो लोग पहुंचे हुए और वही जहाज पे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से पॉलिटिकल क्यादत जितनी भी है PMLN की, उनको तो लंदन आने से रोकने शुरू किया था और यही काम सऊदी अरब में भी किया है उन्होंने, कि उन्होंने कहा था कि सब लोग वहीं पे इस्तकबाल की तैयारियां करें। अभी हमारी एक टीम लाहौर से आई भी थी, उनसे बात हुई, वो इस वक्त इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं और भेरा रुके हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह कभी PTI का मंजर हुआ करता था मोटरवे पे, हमने वो मंजर देखा है कि काफिले जा रहे हैं। तो लाहौर के जलसे की कामयाबी जाहिर है नवाज शरीफ की अपनी वापसी और उनकी पार्टी की बका के लिए जरूरी है, तो जलसा तो वो बड़ा करने जा रहे हैं। और यहाँ पे ओवरसीज चैप्टर की यहाँ की UAE वालों ने आज खाना शाना किया हुआ है, वो लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं सारे, क्योंकि कल सुबह सब ने 9 बजे फ्लाई करना है, तो सबको टाइम दिया कि 6 बजे आप लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएं और वहीं पे बोर्डिंग कराई जाएगी। 4 काउंटर बनाए गए हैं, तो उनके जरिए आपको बोर्डिंग इशू होगा और फिर आप फ्लाइट में चले जाएंगे। तैयारियां बस यहाँ पे लोग जाहिर है, इनके लोग जितने भी हैं PMLN के, वो तो बहुत जज्बाती हुए हैं, मिल भी रहे हैं आपस में, सारी दुनिया से लोग इनके चुके आए हैं। 150 से 170 के करीब मुसाफिर हैं उस जहाज के, और उसमें सारे के सारे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो PMLN की तंजीम है उनके लोग आ रहे हैं। अच्छा, और क्या मुलाकातों में क्या बातें वो कर रहे हैं? ये एक तो आपने वफूद के हवाले से मुलाकातों का बताया, लेकिन क्या जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे भी कोई उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है? मियां साहब बहुत रिजर्व हैं कि वो कोई गुफ्तगू ऐसी करना नहीं चाहते ऐसे लोगों के सामने, कि वो मीनार पाकिस्तान पे ही वो उनके जो 7 लोग हैं, मेरी एक जो लंदन से उनके साथ चले हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी मियां साहब अपना दिल मीनार पाकिस्तान पे ही खोलेंगे, इसलिए फिलहाल चुप बैठे हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ जो फिर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं। मीडिया के सारे लोग जो आए हुए हैं, लंदन से आए हैं, इस्लामाबाद से, लाहौर से लोग पहुंचे हैं, सबने कहा हुआ है, तो वो यही है कि शायद
सुबह वहां पे एयरपोर्ट लाउंज में मियां साहब की मुलाकात होगी मीडिया के साथ। फिलहाल अवॉइड ही कर रहे हैं सारों के साथ बातचीत करने से कि कोई चीज ऐसी ना जाए। वो चाहते यही है कि वहीं पे बात करें, वहां पे मीनार पाकिस्तान पे। तो वो अपना जो प्लान कर रहे हैं आइंदा, उन्हें देखे ना कल जलसे के बाद एक तो मंडे को चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया है इलेक्शन के हवाले से। वैसे तो 30 नवंबर को अलगाबंदियां मुकम्मल हो रही हैं और उसमें शेड्यूल आ जाना है। तो अगर उससे पहले कोई कोर्ट का ऑर्डर होता है, इनकी सारी प्लानिंग और हिकमत अमली सारी की सारी उसके ऊपर है कि इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी को कैसे कामयाब कराया जाएगा। और सियासी जमातों के साथ खासतौर पर जो बहुत सारा लोग पूछते हैं, हमारे यहाँ होता है कि जी इमरान खान के साथ क्या होगा, पीटीआई के साथ क्या होगा। मेरा ख्याल है मियां साहब उसके ऊपर ज्यादा नहीं बात करेंगे, कि वो कहेंगे कि ठीक है वो अदालतों के जरिए अपने लिए इंसाफ की फरामी लें, जैसे इनको अदालतों ने इंसाफ 2017 में दिया, पाकिस्तान के किसी कानून के बगैर सजा दी थी, डिक्शनरी से दी थी। तो मियां साहब उसके ऊपर को बात ज्यादा नहीं कर रहे अपने मिलने वालों से भी। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं मैं एक दफा बात करूंगा और वहीं मीनार पाकिस्तान पे। अच्छा, और इमरान साहब जो जाहिर बात है आपको खबर तो होगी, यहाँ पर उनके इस्तकबाल के हवाले से अभी मीनार पाकिस्तान में जो है वो इकट्ठे भी हुए हैं, वहां पर इंतजामात का भी जायजा ले रही है क़यादत। लेकिन यहाँ पर किस तरह से नून लीग तैयारी कर रही है मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की, या वो यहाँ पर किस तरह का शो करना चाहते हैं मीनार पाकिस्तान में कल? देखिए रहमान साहब, इनकी और मियां साहब दोनों की सियासी बका कल के जलसे पे है। अच्छा। कि वो कितना चार्ज क्राउड होगा, कितना बड़ा जलसा होगा। और मुझे कोई शुबा नहीं है, क्योंकि मैंने सारे पाकिस्तान में राब्ते किए हैं, टेलीफोन में कर रहा हूँ मुसलसल। यहाँ दुबई तो 2 दिन से ही आया हूँ। तैयारियां हम चेक करते हैं, जैसे पॉलिटिकल जलसों को आपको पहले चेक करना होता है कि दमखम भी है कि नहीं है, पार्टी मुतहरिक भी हुई है नहीं। क्योंकि टिकट होल्डर्स की अपनी बका भी इसमें है कि नवाज शरीफ का ये जलसा कामयाब होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अगर जीतना है इलेक्शन, मुकाबला करना है अपने मुखालिफिन के साथ। क्योंकि एक तो मुखालिफ बड़ा जो पॉलिटिकली कट टू साइड हुआ है, और जो लोग हैं या मफरूर हैं, इंटरव्यूज पे आ रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे आ रहे हैं, बहुत कुछ फायदा। जहां भी पीएमएलएन को जो 16 महीने की गवर्नमेंट आई, जितने नुकसान पहुंचाया, तो ये जो 9 मई वाला काम किया इमरान खान ने और उनकी क्यादत ने, जो उनके ऊपर इल्जाम भी है और उसमें पर्चे भी हुए हैं, उससे वो कट टू साइड जितने पॉलिटिकली किया जा रहा है और होने जा रहे हैं, उससे इनको जो नुकसान हुआ है वो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और नवाज शरीफ की वापसी जो है वो पीएमएलएन के लिए जाहिर है इनकी अपनी लीडरशिप के लिए बका का इशू है, और इसीलिए वो सारे लोग भागे हुए जलसे के लिए। राइट, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज इस्लामाबाद, जो कि दुबई में मौजूद हैं। वहां पे बता रहे थे कि इस वक्त क्या तैयारी हो रही है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के वापस आने से सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या कुछ बदलेगा या नहीं। इस ब्रेक के बाद आते हैं।